दोस्तों, तो फंडेड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरी सीरीज में ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको जो है प्रॉप फर्म नाम से जो है एक यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने वाली मिलेगी। ठीक है, इसमें आप जाके जो है हमारे फंडेड सीरीज के सारे एपिसोड्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में हमने क्या चैलेंज लिया है कि हम यहाँ पे 5K का फंडेड अकाउंट पास करने वाले हैं, वो भी फंडिंग पिप्स का। ठीक है, और जिसमें हमारा जो है पहला ट्रेड हमने लिया था परसों के दिन पे, जिसमें हमारे यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस किया था। रिस्क रहने वाला हमारा इसमें 1% का कैपिटल का, और इसके अंदर रिवॉर्ड रहने वाला है हमारा 1:3 से लेकर 1:5 का। ठीक है, ये हमारा इसमें पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है। स्ट्रेटजी के लिए बात करूं मैं, तो स्ट्रेटजी में हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है स्ट्रक्चर मार्किंग का यूज करेंगे। इसमें बॉस चौक आईडीएम का यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है शुरुआत करते हैं पेयर्स के एनालिसिस करना और देखते हैं कि किस पेयर में क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे एयूडी यूएसडी से। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि इसके अंदर एयूडी यूएसडी में मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट लिया था, और यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे हमें 1:5 का पहला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट करके दिया था। ठीक है, उस वक्त हमने यहाँ पे फंड अकाउंट ले नहीं रखा था, हमारे पर्सनल अकाउंट में हमने ये ट्रेड लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हमने 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे इंड्यूसमेंट कर लिया था। उसके बाद प्राइस जो है अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है गिर रही थी, लेकिन प्राइस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था, इसके कारण इसमें कोई भी एंट्री हमारी प्लान नहीं हुई। ठीक है, फिर बात करते हैं एनजेडी यूएसडी से। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका 4 ओवर का स्ट्रक्चर, तो इसमें बॉस भी हो चुका है, इंड्यूसमेंट भी हो चुका है, प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुकी है। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद में अभी भी बिना कंफर्मेशन के बाजार गिर रहा है, तो हमें इस हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे चाहिए थी, जो अभी तक मार्केट ने ली नहीं है। ठीक है, एयूडी एनजेडी की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इसमें भी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अपना इंड्यूसमेंट डन कर दिया है 4 ओवर का और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 15 मिनट पे कंफर्मेशन की, तो मार्केट ने जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सेलिंग भी दी है, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, और यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में डिस्काउंट जोन हमने निकाल लिया है। जैसे प्राइस यहाँ पे आएगी, हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एक कंफर्मेशन और लेंगे, एंड देन उसके बाद हम इस ट्रेड के अंदर 1:5 का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा होने वाला है एयूडी एनजेडी का चार्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पेयर की, तो वो है हमारा यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो इंड्यूसमेंट काफी दूर है 4 ओवर टाइम फ्रेम का। अल्टीमेटली ज्यादा चांसेस मार्केट के इंड्यूसमेंट लेने की तरफ ही लग रहे हैं मुझे। ठीक है, और तो इसलिए जो है हम लोग 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें फिलहाल के लिए अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने का इंतजार कर रहे हैं। इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के थ्रू हम लोग सेल करके नीचे तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चांसेस मार्केट के इंड्यूसमेंट की तरफ के हैं, तो हायर टाइम फ्रेम हमें सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो इसमें अगर अपन फुल टारगेट भी लेते हैं तो भी हमें भी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। देखते हैं किस प्रकार से हमें कंफर्मेशन मिलेगी और किस प्रकार से मोमेंटम आएगा, क्योंकि न्यूज भी आने वाली है, आप लोग देखोगे यहाँ पे। ठीक है, आज के दिन पे जो है इसके अंदर बहुत सारी न्यूज है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो 7 बजे न्यूज आएगी, तो उसके वजह से भी यहाँ पे बहुत वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। जीबीपी एयूडी की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इसमें क्या हुआ है मार्केट में, इधर आप लोग देखोगे तो बॉस हुआ था 4 ओवर का, इंड्यूसमेंट था अपना यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे थे तब तक के लिए, और यहाँ पे 15 मिनट पे जो चौक है वो अपना स्वीप हुआ था, क्लोज नहीं हुआ अभी तक, तो हमें इसका क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। और ज्यादा चांसेस क्या है बाजार के कि वो इंड्यूसमेंट लेने के लिए जाएगा 4 ओवर का, तो यहाँ पे वो चौक हो भी जाएगा, तो चौक पे सेल करना बेवकूफी बनती होगी वहां पे, और आप लोग वही देख पा रहे हैं कि मार्केट रिवर्स होना भी शुरू हो चुका है। यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसका 15 मिनट का स्ट्रक्चर बहुत छोटा बन रहा है। आप देखोगे कि कल जब हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान कर रहे थे, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस गया था। जो हमारा ये पहला स्टॉप लॉस था वो हमारा यहाँ पे गया था, हमने यहाँ पे एंट्री करी थी, पहले मार्केट ने स्टॉप लॉस किया, देन उसके बाद पूरा टारगेट बॉस तक का दिया था हमें। बट ऐसा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन बॉस हुआ, देन अगेन इसके अंदर कोई भी पुल बैक था नहीं, तो इसी को इंड्यूसमेंट को स्वीप करके अगेन ये गिर गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे, आप देखोगे चॉपीनेस है, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड, बच के रहना चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर्स में आपको। ठीक है, जब आप क्लियर आपको सेटअप्स मिल जाते हैं तभी आप सिर्फ ट्रेड करो इसके अंदर। हमारे पास में ट्रिपल कंफर्मेशन थी, तब हमने सेल किया और उसका रिजल्ट निकल के भी आया, लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट ने पहले यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वगैरह की, देन उसके बाद वो फॉल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास बॉस हो चुका है और हमें इंड्यूसमेंट चाहिए अब इसके अंदर। तो फिलहाल के लिए जो इसका इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है,
आप लोग देख पा रहे हैं वो इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट निकल के आ रखा है अभी के लिए यहाँ पे, जो कि हमारा है LQ15, और इसके ऊपर ही हमारा क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। इस लेग में हमारे पास सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्या करेगी, रीच करेगी या यहाँ पे भी स्वेप करेगी, तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का यूज करके क्या कर सकते हैं, वहां पे ट्रेड को प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जल्दी ही इसमें वो ट्रेड जो है आने वाला है, जितना मुझे लगता है यूरो यूएसडी में एक और ट्रेड हमारा प्लान हो सकता है। अलर्ट की लिमिट्स खत्म हो गई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ध्यान रख लेंगे। यूएसडी जेपीवाई में क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉस हो चुका था। इस ट्रेड में हमें एंट्री मिली नहीं, क्योंकि मार्केट ने स्वेप करके तुरंत ही यहाँ पे क्या कर दिया, एक अपसाइड का मोमेंटम लगा दिया बिना कोई कंफर्मेशन के। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अब जो है नया इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं, जो कि हमारा शिफ्ट होके आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इंतजार करना है एक इंड्यूसमेंट लेने का, ठीक है। यूरो एनजेडी की बात करता हूँ तो इधर हमारा 1:3 हो चुका था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉस का वेट कर रहे हैं। CHF JPY की बात करें, इसके अंदर भी हम इंड्यूसमेंट का इंतजार कर रहे हैं 4 ओवर का। बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी इंड्यूसमेंट का ही इंतजार कर रहे हैं। GBP USD का बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम वही इंड्यूसमेंट का खेल चल रहा है, ठीक है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर इनमें मार्क नहीं करे हुए, बाकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। GBP कैड की बात करता हूँ इधर मैं, तो इधर मार्केट ने अपना, आप देखोगे यहाँ पे तो ये 4 ओवर टाइम फ्रेम चल रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पे चौक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी तक चौक स्वीप हुआ है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट पहले चौक करे, क्योंकि हम लोग 15 मिनट का जो चौक स्वीप होता है उसमें ट्रेड नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत कम होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं वो फेल, लगभग टाइम आपको फेल ही देखने को मिलता है वो। GBP एनजेडी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हो जाए, उसके बाद ही हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पे USD CNH की, तो यहाँ पे ये कंप्लीट साइडवेज में अटका हुआ है, ठीक है। फिर बात करेंगे यूरो कैड, तो यहाँ पे देखो ये फिर से सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस चौक के थे, मैंने आपको कहा था पहले भी, और वो अभी तक भी होने जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एनजेडी JPY की बात करूँ तो इसके अंदर देखोगे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जाने के बाद सेलिंग आ रही है, मतलब बहुत चॉपीनेस है। मुझे लगता है जब तक ये दोनों पेयर क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन चलते हैं। अगर ये गिरेगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोरिलेशन इनके अंदर बना हुआ है काफ़ी टाइम से, दैट्स वाई। तो जब तक ये इसका चौक नहीं हो जाता तब तक ये क्या है, इसमें सेलिंग नहीं आ सकती, मुझे इतना लगता है। तो यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा है कि जैसे ही इसका ये हो जाए तो मैं गिर जाऊँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इसमें भी सेलिंग तो आनी ही चाहिए। गोल्ड की बात करते हैं, देखो गोल्ड मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ से जो है बाइंग अभी भी आ सकती है, और मैंने आपको कहा था कि भाई जब तक ये चौक नहीं हो जाता अगेन 15 मिनट का, तब तक कोई भी जो है इसके अंदर गोल्ड के अंदर प्लान मत करना फालतू में सेलिंग करने का या बाइंग करने का, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने तो प्रॉपर तभी आपको एंट्री मिल सकती है। और देयर शुड बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से पूरी रैली लगा के हाई निकाल दे, ये वाला डायरेक्ट ही अब, ठीक है। तो मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, वो अपने किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा, देखते हैं क्या होता है। वैसे हमने यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ऑलरेडी 1:11 निकाल लिया है, जिसमें 1:5 एक बार और 1:3 के हमने 2 ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लिए थे, ठीक है। GBP CHF की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो GBP CHF में क्या चल रहा है ये बात देख लेते हैं। यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट पेंडिंग चल रहा है, तो देखते हैं, इसमें तो इंतजार करना पड़ेगा। बाकी इन दोनों पेयर्स में कुछ भी नहीं है अभी। और यूरो JPY की बात करूँ तो इसके अंदर जो है इंड्यूसमेंट का ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट लेगा, देन हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, प्लान करने वाले हैं, ठीक है। CHF में अभी यहाँ पे साइडवेज में अटका हुआ है, कुछ ही नहीं करना है इसके अंदर, अपन को अवॉइड करना है जस्ट, ठीक है। तो फोकस किस पे रहेगा, सबसे ज़्यादा आज हमारा फोकस रहने वाला है सबसे पहले AUD NZD के ऊपर, जिसमें कंफर्मेशन तो आ चुका है। अब बस हमें यहाँ पे डिस्काउंट जोन में आने के बाद एक कंफर्मेशन और चाहिए, देन हम लोग इसके अंदर प्लान कर पाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट जोन में ऑर्डर लोग देखे तो यहाँ पे है वैसे तो, लेकिन डिस्काउंट जोन में जो है प्राइस जैसे ही आएगी तो हम लोग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हमें बस कंफर्मेशन चाहिए होगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसमें एक FVG हो और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब कुछ जो है हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, और लेट्स सी क्या होता है, वो तो इंतजार करेंगे तभी हमें जो है ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फोकस हमारा सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रहने वाला है। देन उसके बाद हमारा AUD NZD के ऊपर भी रहने चाहिए, क्योंकि भाई इसके अंदर भी जो है प्राइस ने अपने POY जोन को टैप कर दिया, लेकिन काफ़ी दूर आ चुका है। यहाँ तक जाने में तो आज तो नहीं, कल तक जाएगा शायद, ये इतनी जल्दी जाएगा नहीं इतना ऊपर। और NZD USD भी काफ़ी गिर गया, लेकिन जाना इतना ऊपर है इसको,
ठीक है, अपना जो टारगेट है उसका देखोगे आप 50% से ज़्यादा ये गिर चुका है, तो देयर शुड बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट बिना कंफर्मेशन दिए ये बॉस भी कर दे। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे नवंबर में हमने काफ़ी ट्रेड निकाल लिए हैं ऑलरेडी, आप देखोगे तो गोल्ड में हमने 3 से 4 ट्रेड निकाल लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला था, क्या बोलते हैं, यूरो यूएसडी में भी निकाला था, हमने यहाँ पे एयूडी यूएसडी में 1:5 निकाल लिया था, और हमने जो है यहाँ पे और भी कई सारे पेयर्स में 1:5 निकाले हैं इस महीने में। तो बहुत बड़ा अपने जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कैलकुलेट करके और बहुत अच्छे ट्रेड्स हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। बट अब थोड़ा काफ़ी टाइम लेगा मार्केट, क्योंकि सभी पेयर्स में लगभग ट्रेड्स हो चुके हैं। अब थोड़ा स्ट्रक्चर्स बनेगा, थोड़ा इंतजार करवाएगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो वही पेशेंस जब तक नहीं रखोगे तब तक स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और फॉरेक्स मार्केट वैसे भी 24/5 खुलता है, तो आपको स्ट्रक्चर्स जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आपको 3 से 4 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा ट्रेड नहीं कर रहे हो कि आप कोई स्कैल्पिंग कर रहे हो यहाँ पे। आप लोग प्रॉपर यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसमें आपको ट्रेडिंग नहीं बोल के इसको थोड़ा सा स्विंग बोल लो या तो, ठीक है, या फिर इसको ट्रेडिंग के हिसाब से लो तो ले सकते हो आप लोग। बाकी स्विंग ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको 5 से 7 दिन में ट्रेड मिलता है 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे। 4 ओवर पे कई बार जल्दी मिल जाता है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको जो है 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ता है एक स्ट्रक्चर बनने का और उस पर कंफर्मेशन आने का। ठीक है, तो हमें एक्टिव कब होना पड़ता है, जब कोई किसी 4 ओवर के पेयर के ऊपर, जैसे कि एयूडी एनजेडी है, ठीक है, इस पेयर पे जो है जब मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया 15 मिनट का, अब हमें यहाँ पे एक्टिव रहना है। और हमें भाई एक्टिव क्या, अलर्ट लगा दिया, बस काम हो गया। ठीक है, आप किसी 3 से 4 पेयर को पकड़ लो, सिर्फ उनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं सभी को पकड़ के रखो। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई जितने ज्यादा पेयर्स होते हैं उतनी ज्यादा हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। ठीक है, दैट्स वाई बस ये इसलिए लगाया हुआ है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी पर्सनली जो है मेजर पेयर्स में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स उसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर पंच वगैरह होने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, लॉट्स वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे। ठीक है, दैट्स वाई। तो ये हमारे जो है आज के फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस खत्म होती है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा जो है अभी तक रिजल्ट आपके सामने निकल के चल रहा है। ठीक है, तो एक ही ट्रेड हुआ है अभी तक, तो सेकंड ट्रेड की हम लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। लेट्स सी इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, लॉस होगा तो $50 का होगा, प्रॉफिट होगा $250+ का हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर 250 का होगा तो हम इसमें $200 प्लस चल जाएंगे, मतलब इस अकाउंट में हम 2% अप चल जाएंगे। सॉरी, 2% नहीं, 4% हम लोग क्या चल जाएंगे, अप चल जाएंगे इसके अंदर, हमारे इस चैलेंज के अंदर। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं वो तो। अब थोड़ा सा जिसको रुकना है वो रुक सकता है। एक बार मैं आपको जो है हमारा इंडियन मार्केट का भी एक बार छोटा मोटा जो है एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ कि फिन निफ्टी में जो है हमें आज एक ट्रेड प्लान करना था। ठीक है, प्राइस ने बिल्कुल हमारे जोन पे टैप किया था। मैंने आपको कहा था कि फिन निफ्टी सबसे बेस्ट है इस टाइम पे ट्रेड लेने के लिए। वो इसलिए कहा था क्योंकि हमारा 4 ओवर का स्ट्रक्चर बुलिश था, तो बस इसमें जो है हम लोग यहाँ पे 50% रिस्क ले सकते थे। ठीक है, जितना मुझे लगता है अब, क्योंकि कंफर्मेशन सब कुछ प्रॉपर थी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि भाई हमारे पास ये डायरेक्ट एंट्री जो है, हम थर्ड कंफर्मेशन नहीं लेते, डायरेक्ट एंट्री कर लेते, तो आप लोग यहाँ से 1:3 आप लोग देख पा रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे 1:3 जो है हमें निकल के मार्केट ने दिया है। ठीक है, अब ये तो हो चुका है इसलिए अपन को दिख रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। देखो हुई हुई चीज़ अच्छी लगती है, जब नहीं होती है ना तब वो बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ से लेकर जब मार्केट आपके स्टॉप लॉस का 50% भी क्रॉस कर जाता है, मतलब 32 पॉइंट तो आपके नीचे जा चुका था। 50 पॉइंट्स में से 32 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 70% आपका स्टॉप लॉस आ चुका था यहाँ पे। तो उस वक्त जो है वो दिल की धड़कनें जो है बहुत तेज होती है, और खुद को अपन लोग कोसते हैं कि यार अपन ने एक ट्रेड क्यों लिया, जब थर्ड टाइम पर कंफर्मेशन था ही नहीं अपने पास अभी तक, तो हमने ये ट्रेड पंच क्यों किया। दैट्स वाई। ठीक है, बस यही एक कारण होता है जिसके वजह से जो है हम लोग अपने आप को कोसते हैं, और जब वो फिर वो फेल होता है ना ट्रेड, तो अपने को दुख होता है कि यार मैंने अपना रूल ब्रेक कर दिया। तो वही चीज़, हमारा रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस ही जो है हमें आगे तक यहाँ पे लेके जाती है। ठीक है, ये एक ट्रेड है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना सा नहीं है। आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ अच्छे ट्रेड्स में ही एंट्री करनी चाहिए, जिससे आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट्स का जो है ज़्यादा बेनिफिट मिले। जब आपको लॉस हो तो आपको दुख नहीं होगा उसके अंदर कि हाँ यार मुझे लॉस हुआ। ठीक है, वो चीज़ है। और मिड कैप में आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो मिड कैप में फिलहाल के लिए हमारा बॉस स्वीप हुआ है, फिर से स्वीप हुआ है, तो हमें बॉस का होने का इंतजार करना पड़ेगा अभी के लिए, तो इसमें तब जाके हम कोई नया स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, तो इधर अगेन मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। अब इसमें इंड्यूसमेंट का इंतजार है, तो फिलहाल के लिए जो इंड्यूसमेंट बना हुआ है वो तो है इधर। ठीक है, तो इसमें इंतजार करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके,
और बाकी सेंसेक्स वगैरह में अभी कुछ भी मेरे पास अपडेट्स नहीं है, बस ये 15 मिनट का जो ये बॉस है ये हो जाए एक बार, फिर हम लोग कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और निफ्टी 50 की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो निफ्टी 50 में आप लोग देखोगे तो मार्केट ने जो है अपना ये 15 मिनट का जो बॉस है वो उससे बहुत नज़दीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ खास वो है, वो देखने को मिलेगी यहाँ पे, वो क्या है कि कल भी जो है अपन को थोड़ा बहुत या तो एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, आ जाए तो, ठीक है, वापिस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, 25,953 का लेवल बताया था, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो क्लोजिंग तो अच्छी खासी आई थी, तो बाइंग आपको कंटिन्यू देखने को मिली। मेन चीज़ क्या थी कि भाई इसने पूरी बाइंग खा ली अपनी, तो अपन लोग इसमें एंट्री करके भी क्या करते हैं, ठीक है। और रही बात अब, तो अब यहाँ पे अगेन ये लेवल जो है आपका 25,965 का जो लेवल है ये अपने लिए फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। 25,965 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। अगर मैं इस पूरी बॉडी का निकाल के देखूँ ना आपको, तो यहाँ पे देखोगे 25,965 का लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट में एक गैप डाउन खुल जाए 25,965 के आसपास, देन वहाँ से आपको जो है बाइंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो वो चीज़ अपन को यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको जो है इतना कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, आपको एक सिंपल सेटअप चाहिए, तो आप मेरा निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप यूज़ कर सकते हैं, वो आप मुझसे सीख सकते हैं, ठीक है। ये उसके इतने एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ, एक-एक करके सिखाने वाला हूँ, जब मैं आपको मेरे सेशंस में आप आओगे जब लाइव, ठीक है, लाइव बैच में आप जॉइन करोगे, या फिर आप पर्टिकुलर इसी स्ट्रेटजी के लिए एनरोल करोगे, तो आपको मैं सारे एग्जांपल सिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद ने कैप्चर्स करे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं अगस्त से जो है इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और इसमें मैंने 1:12 से लेकर 1:18 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज निकाले हैं, ठीक है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से 1:2 से लेकर 1:5 तक आपको ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। और बड़े-बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें निकल के आते हैं, सिर्फ एक कैंडल का लो का स्टॉप लॉस होता है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप मुझसे सीख सकते हो कभी भी जब आपकी इच्छा हो कि भाई हाँ, मुझे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, उसके बाद मैं ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं इस फंडेड सीरीज को आपके लिए पूरा कर सकूँ और आपके लिए नया कंटेंट बिल्कुल लाता रहूँ।